उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती 15 जनवरी 2024 को अपना 68वां जन्मदिन मनाती हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर लड्डू बंटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। मायावती अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव को गिरगिट बताती हैं और वही अखिलेश यादव हैं जो कुछ दिन पहले मायावती पर सवाल उठाते हैं कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा 2024 के संदर्भ में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन की लड़ाई की। विपक्ष की नई नवेली गठबंधन इंडिया में मायावती शामिल होंगी कि नहीं, इस पर तमाम कयासों चर्चाओं को विराम लगाते हुए 15 जनवरी 2024 को अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि वो न एनडीए गठबंधन में शामिल होंगी न इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। बेशक मायावती के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लड्डू बंट रहा है, लेकिन लोकसभा 2024 के परिणाम आने के बाद मायावती को भी एक लड्डू मिलेगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं चर्चा करूंगा कांतीराम के विरासत को संभाल रही मायावती के राजनीति पर। मायावती के राजनीति पर मैं इसलिए चर्चा करने जा रहा हूं कि कहीं न कहीं मायावती का संबंध उत्तर प्रदेश से है, उस उत्तर प्रदेश से है जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और 2024 को फतह करने के लिए एनडीए गठबंधन को भी यूपी जीतना जरूरी है और विपक्ष की नई नवेली गठबंधन इंडिया को भी यूपी में अपना ताकत दिखाना जरूरी है। लेकिन सबकी निगाहें थी मायावती पर कि 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती क्या फैसला करेंगी। मायावती ने फैसला कर लिया। मायावती ने वही फैसला किया जिसका सबको अंदेशा था, जिसका अंदाज सबको था और जो मायावती पिछले 10 साल से कर रही हैं। आपको याद होगा 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वोट मिला था 30% से ऊपर। 2012 के विधानसभा में मायावती मुख्य विपक्षी बनती हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन 25% वोट के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी रहती है मायावती। आपको याद होगा 2017 मायावती का वोट गिरकर 22.5% आ जाता है। आप याद करिए 2022 में मायावती की वोटों का प्रतिशत हो जाता है 12.5 और पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में एक विधायक मायावती का जीतता है। 2007 में कहां पूर्ण बहुमत की सरकार और 2022 में एक विधायक, वो विधायक अपने क्षेत्र का रॉबिन हुड अपने बल पर चुनाव जीतने वाला बलिया से जीता, उमाशंकर सिंह। कांतीराम की विरासत संभाल रही मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज के तारीख में राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के सांसदों और विधायकों की संख्या गिन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक विधायक, उत्तराखंड में एक विधायक, पंजाब में एक विधायक, राजस्थान में 2 विधायक। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 5 विधायकों की पार्टी रह गई है। 4036 विधायक चुने जाते हैं पूरे भारत देश में।
4036 में 5 विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, मायावती के। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर मायावती 10 सीटें जीत जाती हैं और लोकसभा 2024 में मायावती 0 पर सिमटी रह जाती हैं। वो मायावती आरोप लगा रही हैं विपक्ष पर कि हमें गठबंधन करने से नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी से मैं गठबंधन करूं तब मुझे नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करूं तब मुझे नुकसान होगा। तो असल खेले नहीं है, असल खेले है कि कहीं न कहीं मायावती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष की राजनीति जो चल रहा है, प्लान बी, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, इंटेलिजेंस, इसके दबाव में आकर कांतीराम के विरासत को नेस्ता नाबूद करने जा रही हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं इस तो में, आप देखते रहिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में नतीजा 0 रहेगा। क्या शून्य एक भी सीट न जीतकर मायावती चुनाव हार जाएंगी? बिल्कुल नहीं हारेंगी। अगर मायावती ये चुनाव लड़ जाए इंडिया गठबंधन में शामिल होकर, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार इतना प्लान कर रखी है कि मायावती का भविष्य जेल में चला जाए। तो जेल में जाने से बचने के लिए मायावती का पैतरा है कि हम धर्मनिरपेक्ष बन जाए। हमें राम मंदिर पर भी ऐतराज नहीं है, हमें बाबरी मस्जिद पर भी ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों की आवाज, दलितों की मसीहा बनने वाली मायावती हैं कहां? ट्विटर तक तो सिमट कर रह गई हैं, कहां फील्ड में दिख रही है? दलितों पर अत्याचार हो तो चंद्रशेखर रावण कूद जाता है, लेकिन मायावती ट्विटर तक है। तो कहीं न कहीं कांतीराम के विरासत को मायावती जमीन में दफन करने जा रही है। आप देखिएगा, आप देखते रहे हैं जिस ढंग से पराभव हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का, और उसी ढंग से उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। ये दलित वोटों का समीकरण बड़ा गजब का है। दलित वोट कभी भी यादव से मैच नहीं करेगा, वो राजपूत से मैच करेगा, वो ब्राह्मण से मैच करेगा। वो दलित वोट बहुजन समाज पार्टी से छटक कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। इस सबको पता है, इस बात का एहसास शायद मायावती को भी है, लेकिन ये अखिलेश किस वजह से पीडीए का फार्मूला लेकर चल रहे हैं? उनका पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अरे अल्पसंख्यक तुम्हारे साथ थे अखिलेश यादव जी, आपके साथ पिछड़ा भी है, लेकिन इस दलित के चक्कर में आप मत पड़िए अखिलेश जी। ये दलित मायावती के हैं, अब मायावती के पास कुछ नहीं बचा, तो ये दलित सड़क कर निकल गए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम बताते हैं। लेकिन आपके पास है मौका अखिलेश जी, जिस संविधान की राजनीति करती आ रही है मायावती, सवाल उठा दीजिए। भले ही संविधान पर खतरा हो न हो, राजनीति करना ही है तो मुद्दा चाहिए। आप संविधान पर सवाल उठाइए। आपका पीडीए फिट है। दलितों को हर हाल में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान चाहिए। झूठा भाव दे रहे हैं आप लोग मायावती को। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कह रहा हूं, झूठा भाव दे रहे हैं। मायावती कहीं न कहीं ईडी, सीबीआई के डर से कांतीराम के सपनों को जमीन जोत कर चुकी हैं। अरे उठाइए संविधान का मुद्दा, लड़िए। ये भारतवर्ष है,
यहाँ राजनीति में मुद्दे तलाशे जाते हैं, राम के मर्यादा का ज्ञान नहीं, लेकिन राम राज्य लाने की परिकल्पना दिखाकर जनता से वोट लेने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी। ये राजनीति है, राजनीति आप भी करिए अखिलेश जी, कांग्रेस को भी करना चाहिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं अटल जी वाले दौर के भाजपा को देख रही है। वो सुबह सुबह निकलकर कंपनी बाग के गार्डन में घूमना टहलना, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी वाली यहाँ कहीं घूमना टहलना नहीं है। यहाँ A to Z प्लान फिक्स है, निकलो दौड़ो कूदो। टहलने का समय कहाँ है, आंख मीचने का समय कहाँ है कि आप कांग्रेस पार्टी तो वही दिख रही है कि अभी सोकर उठी है, आंख मल रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, सुबह सुबह अप टू डेट कोर्ट पॉइंट में फ्लाइट का टिकट पकड़ने के लिए तैयार है, अहमदाबाद तो पटना करने के लिए तैयार है, पटना से लखनऊ आने के लिए तैयार है, अब पूरे देश को फ्लाइट से बांध देने के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो ये मायावती के भरोसे में संविधान का मुद्दा उठाइए, खत्म। मायावती शून्य होने जा रही है, या तो मायावती का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अखिलेश जी हिम्मत है तो आप ले लीजिए, संविधान का मुद्दा उठाइए, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस पर दर्शकों की राय मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति हो रही है, हम कुछ और बोल रहे हैं, आप हमको कुछ और बोलकर ट्रोल करेंगे, कोई और कुछ बोलेगा। राजनीति हो रही है, अखिलेश की राजनीति अलग होनी चाहिए, मायावती की राजनीति अलग है, अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। आप क्या सोचते हैं हमारे दर्शक, आम दर्शक क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट कर जरूर बताइए। देखते रहिए खबरों के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।